नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत साहू। आज मैं आपको शिक्षक दिवस के दिन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानकारियाँ दूंगा, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और जिनके जन्म दिवस पर आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें मैं आपको उनके जन्म से लेके मृत्यु तक उनका जो जीवन का सफ़र रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनको 16 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था और 11 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज़ क्या होता है और कैसे लोगों को मिलता है, आपको पता ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये दुनिया के जो महाविद्वान होते हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, इनको मिला नहीं। तो 16 बार ये नॉमिनेट हुए थे, इनको मिला नहीं है। और शिक्षक दिवस जो इनके नाम पर मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उसके पीछे एक कारण है कि एक बार एक स्टूडेंट्स जो ये पढ़ाते थे, उनके स्टूडेंट्स के ग्रुप ने इनके जन्मदिन पर कहा कि आज हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। ये हमारी इच्छा है कि हम सभी मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे जन्म दिवस को आप ऐसे ना मनाएं, इसको सभी शिक्षकों के लिए सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो उसके बाद से आज तक जो है 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं इनकी निजी जीवन पे और इनके फैमिली बैकग्राउंड पे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो है तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण फैमिली से थे और तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण हिंदुज़म से शुरू से ही जुड़े थे, तो कम उम्र में ही ये श्लोक और वेदों को बहुत गहराई से पढ़ लिए थे। तो ये वेद और श्लोक के बारे में बहुत ज्ञानी हो चुके थे। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था और इनकी माता जी का नाम सर्वपल्ली सीता। डॉक्टर राधाकृष्णन का विवाह जो है 16 साल की उम्र में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम शिव कामू था और इनका 56 साल का वैवाहिक जीवन रहा है। इनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। तो एक बेटा जो सर्वपल्ली गोपाल, वो भी आगे जाकर एक पॉलिटिशियन बने थे। और इनका परिवार जो है एकदम शांत स्वभाव और डिसेंट फैमिली था। तो पढ़े लिखे होने की वजह से अच्छा पारिवारिक बैकग्राउंड था। डॉक्टर सर्वपल्ली जी कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से कभी इनका संबंध रहा है। ये केवल पढ़ाई में और अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते, तो इसी वजह से इनकी ख्याति थोड़ी फैल गई थी। तो नेहरू जी इनको कांग्रेस में लेकर आए थे और डॉक्टर सर्वपल्ली जी के गुरु, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके गुरु जो है स्वामी विवेकानंद थे। ये अद्वैत वेदांत की जो शिक्षा है उन्होंने उन्हीं से ही ली थी। आगे चल के उन्हीं की शिक्षा पर ये आगे चलते रहे। उसके अलावा सन 1909 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज का हेड चुना गया और वहाँ पे फिलॉसफी के टीचर थे। और ये रविंद्रनाथ जीवन बहुत ही छोटा, टैगोर जी से भी काफ़ी वो उनको भी काफ़ी मानते थे और उनसे मिला जुला करते थे। दुख में समभाव में से रहना चाहिए। और 1921 में उसके बाद उन्हें जो तो सच्चाई मॉरल साइंस का प्रोफेसर बनाया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी का निवाला बना, जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के जो
ब्रिटेन के लोग भेद नहीं करती है। इनके भाषण को सुनकर तो काफ़ी सच्चा ज्ञान वही है जो उसके अंदर के अज्ञान को और समाप्त इनके करता जो है। इनकी बुद्धि का उन्होंने सादगीपूर्ण लोहा माना था। संतोष वृत्ति जीवन ही जीना चाहिए और एक शांत मस्तिष्क ही बेहतर रास्ते खोज लेता है। वस्तुतः इसी कारण राधा कृष्णन जो है भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाए थे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा किए गए आलोचनाओं को सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि जो क्रिटिसिज्म जो होता है वो आपको रेक्टिफाई करती है और शुद्ध करती है, प्योरिटी लाती है। तो जो भी माँ बाप अपने बच्चों में उच्च संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें इसी कारण से बच्चों को ईश्वर में विश्वास रखने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए और कोई भी मुसीबतों में फंसे लोगों को मदद करने के लिए ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जानते थे कि भारतीय संस्कृति में भी सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की ही विशिष्ट पहचान है। अब देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन में क्या क्या उन्होंने कार्य किए। 31 से लेकर 1936 तक आंध्र यूनिवर्सिटी के वे वाइस चांसलर रहे। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1936 से लेकर 1952 तक प्रोफेसर रहे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज फिफ्थ कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में वो 1937 से लेकर 1941 तक उन्होंने सेवाएं दी। सन 1939 से 48 तक 1939 से लेकर 48 तक वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे और 1946 में 1946 में वो यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये तो थी उनके जीवन में जो जो कार्य और उपलब्धियां थी। उसके बाद 5 सितंबर को हमको सबको ही पता है कि उनके जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा जो है टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है और श्रेष्ठ टीचरों को पुरस्कार भी दिया जाता है इस दिन में। खैर 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उन्हें सर की उपाधि जरूर दी गई थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद से जो उपाधि है वो औचित्य ही ख़त्म हो गया था। इसलिए जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें 1954 में उनकी महान दार्शनिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के चलते देश का सर्वोच्च अलंकरण पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ये तो थी उनकी उपलब्धियां और इस प्रकार से